नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को किरचॉफ का दूसरा नियम या पास का नियम बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम बताया था। तो आइए हम जानते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम या पास का नियम क्या है। तो इसका जहाँ लिखेंगे, किसी किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग उसमें जुड़े प्रतिरोधों तथा उन प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यह किरचॉफ का दूसरा नियम या पास नियम इसे कहते हैं। तो यह कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग उसमें जुड़े प्रतिरोधों तथा उन प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो आइए इसका हम चित्र बनाते हैं। ये हमारा चित्र है, इसका नामकरण कर देना है। ये ए है, ये बी सिरा, ये सी है, ये डी है। धारा प्लस से धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर जा रहा है। ये हमारा कुंजी के है, ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है। ये हमारा पहला प्रतिरोध R1 और ये दूसरा प्रतिरोध R2 और ये तीसरा प्रतिरोध R3 है। ये है, इसमें I धारा बह रही है, I धारा बह रही है। इसका यहाँ से और ये इस I तक ये है V1, फिर यहाँ से यहाँ तक V2, यहाँ से यहाँ तक V3। ये हमारा चित्र बन गया। तो इसमें हम अपना धारा नियम लगाते हैं। क्या है कि जो E1 प्लस E2 है, क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बल का योग उसमें जुड़े प्रतिरोधों तथा उन प्रतिरोधों पर प्रवाहित धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो पहले अपना धारा लगाते हैं। नियम जो इसमें हमारा है, तो ये E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो फिर E1 प्लस E2, तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कह रहा है उसमें जुड़े प्रतिरोधों, मतलब R, जो ये R आया है, ये R कह रहा है उसमें जुड़े प्रतिरोध तथा उन प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो देखिए, गुणनफल है धारा और प्रतिरोध का और उनके योग के बराबर होता है, यही तो कह रहा है। तो हम इसको क्या E1 प्लस E2 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे सिग्मा E बराबर सिग्मा V। सिग्मा E बराबर सिग्मा सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। तो IR इसको एक तरफ और लिख सकते हैं, सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है, V बराबर IR। तो ये हो गया। अब इसको हम इधर ले आए, तो सिग्मा E माइनस सिग्मा V बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो इससे हमारा क्या तात्पर्य निकला, लिखेंगे प्रतिरोध को तथा सेलों से मिलकर बने बंद लूप
बंद लूप के संगत सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये हो गया। जो इसे देखिए आया नहीं, प्रतिरोधों को तथा सेलों से मिलकर, ये प्रतिरोध है और सेल से मिलकर बंद लूप के संगत सभी विभवांतरों का ये बीजगणितीय योग आया क्या है, शून्य होता है। तो यह क्या है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। लिखेंगे यह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। यह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो इसका हम चिन्ह नियम देख लेते हैं क्या है। इसका हमारा चिन्ह नियम पहला चिन्ह नियम है कि जो सेल होते हैं, सेल ये प्लस यहाँ, अगर धारा इधर बह रही है, तो V बराबर हमारा माइनस ही होगा। फिर दूसरा नियम कह रहा है कि अगर धारा हमारा प्लस ये माइनस, अगर धारा हमारा इधर बह रही है तो V बराबर हमारा क्या होगा, प्लस ही। तीसरा कंडीशन है कि अगर ये हमारा जो ये प्रतिरोध, अगर धारा प्रतिरोध के इधर बह रही है ये, तो हमारा V बराबर क्या होगा, माइनस IR। और चौथा रूल है हमारा कि अगर प्रतिरोध से धारा इधर बह रही है, इस दिशा में, ये इस दिशा में बह रही है, तो V बराबर प्लस IR। ये हमारा पास नियम का चिन्ह परिपाटी नियम है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।